जय श्री श्याम दोस्तों, आइए जानते हैं कि वट सावित्री व्रत की पूजा की क्या-क्या सामग्रियां होती है। हर साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है। वट सावित्री का व्रत करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा यानी बरगद की पूजा होती है। इसके साथ ही सावित्री माता और सत्यवान की कथा भी सुनी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यमदेव ने सावित्री माता के पति सत्यवान के प्राणों की वट वृक्ष के नीचे ही लौटाया था। साथ ही देवी सावित्री को 100 पुत्रों का आशीर्वाद भी दिया था। तो आइए जानते हैं कि वट सावित्री के व्रत की पूजा के लिए क्या-क्या चाहिए होता है। सबसे पहले हमें कलावा या कच्चा सूत चाहिए होता है, जिसे हम बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं और उसकी परिक्रमा लगाते हैं उसके साथ-साथ। फिर उसके बाद में आपको चाहिए होता है रोली मोली, जिससे आप वट वृक्ष की पूजा कर पाते हैं, और मूली, जो आप वट वृक्ष की पूजा की परिक्रमा में काम आती है। उसके बाद में हमको चाहिए इत्र, सुगंध और दीपक, ये भी ज़रूर चाहिए होते हैं। उसके बाद में चाहिए हमें एक बाँस का पंखा, रक्षा सूत्र और पान के पत्ते। पान के पत्ते पर दक्षिणा रखकर और चने रखकर हम वट वृक्ष को चढ़ाते हैं। उसके बाद में आपको चाहिए श्रृंगार का सामान, जिसमें होती है लाल चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, काजल, आलता, कंघी, मेहंदी, लाल साड़ी। वही सब चीज़ें जो एक सुहागन स्त्री को चढ़ती है, वही सब हम वट वृक्ष को चढ़ाते हैं। उसके बाद में या तो हम किसी बहन-बेटी को दे देते हैं और या फिर वह किसी ब्राह्मण को दान में दे देते हैं। या फिर आप शिव जी के मंदिर में पार्वती माता को भी आप ये चढ़ा सकते हैं। उसके बाद में आपको काले चने या चने की दाल, उन्हें 1 रात पहले आप भिगो के रखें और उसी को वट वृक्ष से चढ़ाकर पूजा करें और उन्हीं को हाथ में लेकर आप वट वृक्ष की कथा सुनते हैं। इसीलिए काले चने और चने की दाल आप पूजा में ज़रूर लें और उसे 1 रात पहले ज़रूर भिगो दें। उसी से आप अर्घ देते हैं और उसी से आप पूजा करते हैं और उसी को वट वृक्ष की पूजा करते हैं। उसके बाद में आप नारियल लीजिए, बताशा लीजिए, फल लीजिए और दक्षिणा लीजिए, जो आप वट वृक्ष की पूजा करने के बाद में आप चढ़ाएँ। अगर आपको वट वृक्ष मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप एक डाली लाकर भी वट वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। उसके बाद में आपको सावित्री व्रत की कथा की पुस्तक चाहिए होती है या कोई भी कथा की कहानी, जिससे आप वह कथा वहीं वट वृक्ष के नीचे ही बैठ के सुनें और उसका सौभाग्य प्राप्त करें। इसी तरह इन्हीं सब चीज़ों से वट वृक्ष की पूजा होती है और आप उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। राधे राधे।